नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। आज मंथन में बात होगी राजस्थान में क्रिकेट एसोसिएशन की, यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद एसोसिएशन में एक बार फिर से सियासी पिच सज गई है। अपने खिलाफ जिला संघों से अविश्वास प्रस्ताव के बाद वैभव ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि बीजेपी सरकार अब मुझे काम नहीं करने देगी, लिहाजा मैंने पद छोड़ दिया है। इस दौरान तमाम अपने उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई। उन्होंने कहा कि जयपुर से बाहर क्रिकेट को लेकर गए, आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल शुरू किया, एक बड़ा स्टेडियम भी खुद का आरसीए का वो उन्होंने शुरू करवाया। सरकार बदलने पर आरसीए देश भर में आरसीए जैसे खेल संघों से विरोधी दलों से ताल्लुक रखने वाले पदाधिकारियों का बने रहना मुश्किल या असंभव सा हो जाता है। आरसीए में भी बीते हफ्ते से बदलाव की आहट तेज हो गई थी। जिला एसोसिएशंस में बीजेपी नेता चुनकर आने लगे और फिर जो खेल परिषद है, राजस्थान क्रीडा परिषद, उससे एमओयू भी खत्म होने और बकाया न चुकाने को लेकर खेल परिषद ने आरसीए पर ताले जड़ दिए। संकेत साफ मिल गए थे कि बदलाव होने वाला है और आखिरकार इसकी परिणति वैभव गहलोत के इस्तीफे के रूप में हुई है। अब निश्चित रूप से जैसा होता आया है वैसा होगा। बीजेपी समर्थित नेता, या यूं कहें कि किसी बड़े नेता का बेटा अध्यक्ष पद पर बैठ सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि इस घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आईपीएल मैचेस का क्या होगा। क्या एसएमएस स्टेडियम में जारी शेड्यूल के हिसाब से मैच होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बीते साल ही काफ़ी बड़ी मशक्क़त के बाद राजस्थान में जयपुर एसएमएस स्टेडियम में मैचेस शुरू हुए थे। इस सवाल का जवाब तलाशेंगे इस ताज़ा घटनाक्रम के बाद, और आरसीए जैसे खेल संघों में सियासी खेल की भी पड़ताल आधे घंटे में हम करेंगे। आपको कार्यक्रम में मेहमानों से रूबरू कराएं उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ है और इसके क्या मायने। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे वैभव गहलोत, पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं। इस्तीफा दे दिया है, अब 2 बार अध्यक्ष चुने गए, 2019 में बने और फिर 2022 में फिर से निर्वाचित हुए। तो एक तरह से कहें कि इस्तीफे के बाद अब आरसीए में एक सियासी पिच सज गई है। जिला संघों से अविश्वास प्रस्ताव के बाद वैभव ने इस्तीफा दिया, साफ कहा बीजेपी सरकार है अब मुझे काम नहीं करने देगी। मैंने काफ़ी सुधार के काम किए, क्रिकेट को जिंदा किया, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं होगा, इसलिए लिहाजा इस्तीफा दे रहा हूँ। हाल ही में आपको बताएं आरसीए पर, उसके दफ्तरों पर बकाया को लेकर खेल परिषद ने ताला जड़ दिया था। इस दौरान अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। वैभव ने कहा आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल कराया, आरसीए के अपने स्टेडियम का काम भी उन्होंने शुरू कराया। जयपुर के बाहर भी क्रिकेट को लेकर गए। उनका कहना है जोधपुर, उदयपुर में क्रिकेट के मैचेस उन्होंने कराए। आरपीएल जो राजस्थान प्रीमियर लीग है उसकी उन्होंने शुरुआत कराई और सबसे बड़ा है आरसीए के अपने स्टेडियम का काम उन्होंने शुरू कराया एक बड़ी कंपनी के साथ मिलकर। तो नए अध्यक्ष की कवायद अब तेज हो गई है राजस्थान में। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए धनंजय सिंह का नाम आगे है, जो स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के बेटे हैं। वहीं दूसरा एक नाम चल रहा है पराक्रम सिंह राठौड़ का, जो राजेंद्र राठौड़ के बेटे हैं, चूरू जिला संघ से अध्यक्ष बने हैं। हालांकि इनके चुनाव को लेकर भी खुद आरसीए की तरफ से भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब निश्चित रूप से लग ही रहा है कि बीजेपी समर्थित नेता के पास में होगी आरसीए अध्यक्ष पद की कुर्सी। किस राह जाएगा आरसीए, और न सिर्फ आरसीए बल्कि ये सिर्फ राजस्थान का ज़रूर सवाल है, लेकिन देश भर में इस तरह के स्पोर्ट्स एसोसिएशन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और आपको मालूम होगा देश में कुश्ती संघ को लेकर भी बीते दिनों बड़ा बवाल मचा, देश भर में काफ़ी सवाल खड़े हुए। और ये अक्सर कहा जाता है कि जब खेल संघ हैं सरकार बनने के साथ ही उस सरकार के नज़दीकी लोग या कहीं सरकार में बैठे मंत्री या फिर मंत्री के नज़दीकी ही उनकी कुर्सी पाते हैं, और एक तरह से सियासी खेल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जरिए सरकारें अंजाम देती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद है, प्रतीक कांग्रेस से मौजूद होंगे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और मुबारक खान मेरे सहयोगी वहीं जयपुर में मौजूद हैं जिन्होंने इस खबर को कवर किया, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले राजन जी आपके पास आएंगे। आप राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में रहे, आपने नज़दीकी से काम देखा, और अब एक और नया डेवलपमेंट, एक और सियासी पिच तैयार है, अब नया अध्यक्ष बनेगा। क्या असेसमेंट है आपका
क्योंकि अक्सर कहती यही सरकारें कही जाती हैं या फिर यही खेल मंत्री कहते हैं कि सियासत को दूर रखेंगे खेल परिषदों से, लेकिन होता वही है, सरकारें बदलती हैं, अपने चहेते बिठाए जाते हैं। एक तरह से कहें कि सरकारों के खुद के नुमाइंदे ही खेल परिषदों या एसोसिएशंस को चलाते हैं। तो अगर वैभव गहलोत ने कहा कि अब बीजेपी सरकार है मुझे काम नहीं करने देगी, कितनी सच्चाई है इस बात में? दरअसल सरकार को दोष देना गलत है। जब से वैभव गहलोत की उत्पत्ति, हाँ जरूर सरकार के कारण हुई थी। जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे जी, तो उनके आशीर्वाद से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, जिला संघों को भंग करके और डरा धमका करके इन्होंने राजस्थान क्रिकेट संघ पर कब्जा किया। खिलाफ आपको याद होना चाहिए 2018 में जब वैभव गहलोत आया था तो सबसे पहले अशोक गहलोत ने मेरे खिलाफ एफआईआर करवाई थी और हमारे जिला संघों को इन्होंने बिल्कुल ही भंग कर दिया था, चुनाव में भाग लेने से वंचित कर दिया था। यह ऐसा राजस्थान क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ कि 3 जिला संघों को चुनाव में भाग ही नहीं लेने दिया। तो इस तरीके से इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया, मंत्रियों से, अधिकारियों से जिला संघों के लोगों को बंधक बनाया गया और इस तरीके से इन्होंने राजस्थान क्रिकेट संघ पर कब्जा किया। अब जैसे ही सरकार बदली तो इन्हीं के साथ के जो लोग बाग थे, जो अपने आप को तथाकथित कांग्रेसी कहते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो अभियान शुरू किया। जैसे ही वैभव गहलोत को पता चला कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग बाग थे वो मेरे खिलाफ अविश्वास ला रहे हैं और इनके साथ जब 1 या 2 व्यक्ति भी नहीं हुए तो इन्होंने सोचा अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो अच्छा होगा कि मैं इस्तीफा देकर के यहां से चला जाऊं। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि खुद जो कांग्रेस सरकार में नजदीकी थे, जिला एसोसिएशंस में अध्यक्ष पदों पर थे, वो अब सरकार बदलने के बाद उनके भी सुर बदल गए हैं, अब वो वैभव गहलोत के खिलाफ हो गए, वही वैभव गहलोत के साथ में थे पहले? अगर वैभव गहलोत जी अभी भी कह दें कि मेरे साथ 6 या 7 जिला संघ भी है तो मैं राजस्थान क्रिकेट की राजनीति छोड़ दूं। नहीं, अभी तक 2 व्यक्ति ही नहीं है राजन जी, अभी तक वही क्रिकेट एसोसिएशन के जिला संघ वही साथ थे। मतलब अगर कहें पिछले साल दिसंबर से पहले तक जब सरकार थी तब यही जिला अध्यक्ष साथ थे उनके, हाँ, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। इनके साथ ये जिला संघ साथ थे, लेकिन इनको मतलब ये मन से साथ नहीं थे क्योंकि सरकार से इनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। किसी को कह रहा था तुम्हारे परिवार का मेंबर है उसका हम ट्रांसफर कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ ये जांच कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे। इस तरीके से इन्होंने जिला संघ के लोगों को क्रिकेट तो खिलाने नहीं दिया और डरा धमका करके जो है बंधक बना लिया। अंत में बेचारे क्या करते। लेकिन जैसे ही सरकार बदली तो उन्हें पता है कि अब हमारा प्रेशर चला गया है, तो उन्होंने खुली हवा में सांस ली और उन्होंने निर्णय लिया। मैं धन्यवाद देता हूं जिला संघों को कि उन्होंने साहस दिखाया कि हम क्रिकेट के विकास के लिए हम जो इस तरीके का जो गलत व्यवहार हुआ, जिस तरीके से गलत तरीके से वैभव जी आए, उनका साथ नहीं देगी। प्रतीक हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उनसे निश्चित रूप से जवाब बनता है लेंगे। प्रतीक, क्या कहना है आपका? क्योंकि वैभव गहलोत ये कहकर गए हैं कि अब बीजेपी सरकार है मुझे काम नहीं करने देगी, लेकिन फॉर्मर सेक्रेटरी आरसी के वो तो खुद कह रहे हैं कि उनके साथ ही अब कोई नहीं खड़ा है। तो निश्चित रूप से जाना था, तो फेस सेविंग है, सरकार बदली थी, उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। देखिए, फेस सेविंग तो जो आपके जो पूर्व सेक्रेटरी महोदय हैं ये कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सरकार आई कांग्रेस की और राजस्थान के अंदर तो हमने बदलाव करवा दिया। साहब, जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थे तब भी तो सीपी जोशी थे आरसीए के अध्यक्ष, तब क्या कर दिया था हमने? तब तो हमारे पास में किसी का ट्रांसफर करने का या कुछ और करने का अधिकार ही नहीं था हमारे पास में। लेकिन जिला संघ हमारे साथ थे तब भी। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो चीजें हो रही हैं वो सरकार के दबाव में हो रही है और बदले की राजनीति से हो रही है। बहरहाल ये जो मसला है वो आरसीए के बीच का और खेल परिषद के बीच का है। कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई ऐसे स्टैंड नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो हमने हमारी 5 साल की सरकार में खेलों को आगे बढ़ाया है, जो आरसीए और खेल परिषद ने समन्वय बैठा करके जिस तरीके के खेल प्रेमियों के लिए मैच कराए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए मैच कराए, खेल बंद नहीं होना चाहिए। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जो पिक्चर है वो बदस्तूर चलती रहनी चाहिए, जो खेल है वो बदस्तूर चलता रहना चाहिए। उसके अंदर अब हीन भावना से ग्रसित होकर के जो वर्तमान की बीजेपी सरकार है वो काम ना करे, बस हम तो इतना सही कहना चाहते हैं। नहीं, आपका कहना है कि हीन भावना के साथ काम नहीं करे, लेकिन जो राजन जी कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि असल में शुरुआत वैभव गहलोत ने की थी
डराया गया, राजेंद्र जी धमकाया को- गया, आपका राजेंद्र जी को इकोसिस्टम था, मैं आपकी सरकार मैंने थी, अभी राजेंद्र जी की उन बात पर का जवाब दिया जबरदस्तियां था की कि गई और अब सरकार बनती है तो निश्चित रूप से वो वैभव के खिलाफ मनीष है। जी, मैंने राजेंद्र जी की बात का ही जवाब दिया था। जब पिछली वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी आरसीए के जो अध्यक्ष थे वो सीपी जोशी जी थे, हाँ। जो कांग्रेस के नेता हैं। तब हम कौन सा डराने और धमकाने की स्थिति में थे? सरकार तो बीजेपी की थी। तो उस समय भी जो लोग थे वो अपने स्वेच्छा से हमारे साथ थे। जब सरकार आई उसके बाद भी स्वेच्छा से वैभव गहलोत जी के साथ थे। और आज गहलोत जी के अगर साथ खिलाफ जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्वेच्छा से जा रहे हैं या बदले की भावना से जा रहे हैं, वो लोग खुद बताएंगे। इसके अंदर हमारी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम तो ये चाहते हैं कि खेलों के साथ में दुर्भावनापूर्ण कोई काम ना हो और खेल आगे बढ़ते रहे। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन खेल चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो लोग आएंगे और जाएंगे, खेल चलता रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात भी है कि इस खेल संघों में भी खेल चलते रहता है, वो खेल कहीं दूर होता नहीं है। अब मुबारक हमारे साथ है। मुबारक, आपने खबर को कवर किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल थे वैभव गहलोत के। निश्चित रूप से सवाल कई उठ सकते हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो ये बीजेपी बनाम कांग्रेस मतलब अरसे से जो चला आया खेल संघों में, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे राज्यों में भी और दिल्ली में भी, जिस तरह के एसोसिएशन से अक्सर ऐसा होता है कि सरकारें अपने पक्ष के लोगों के, अपने नज़दीकी लोगों को उपकृत करने के लिए बिठाती हैं। क्या एक बुरा मामला है, ज़रा एक बार फिर से आप दर्शकों को समझाइए, और थोड़ा बैकड्रॉप के साथ में कि हाल ही में आईपीएल मैचेस का शेड्यूल जारी होता है, फिर चूरू जिला क्रिकेट एसोसिएशन में वहाँ पर नई नियुक्तियां होती है, नए अध्यक्षों के चुनाव होते हैं और फिर खेल परिषद आती है और ताला लगा देती है। जी देखिए मनीष, बिल्कुल अगर हम देखें आरसीए के कई अगर पिछले सालों का इतिहास, तो आरसीए का विवादों से गहरा इतिहास रहा है। चाहे वो किसी का भी हम नाम नहीं लेंगे, किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी अध्यक्ष रहा हो, सचिव रहा हो, सभी लोगों के समय इस तरह की जो चीजें हैं मनीष, वो हर बार सामने आई है। चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर हो, चाहे अंदर खाने की जो राजनीति उसको लेकर हो, कई बार ताले लगे, कई बार ताले खुले, सभी चीजें कहीं ना कहीं राजनीति से ओतप्रोत नजर आई। अब भले ही चाहे बीजेपी के और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हो, लेकिन उसकी जो भेंट है वो क्रिकेट हर बार चढ़ता रहा है। खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी हमेशा होती रही है, कभी इनके वेतन रोके गए, कभी समय पर उनके कोचेस की जो है वो नियुक्ति नहीं हुई। तमाम इस तरह की चीजें, चाहे खेल प्रेमी जो खेल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इस राजनीति के चक्कर में जरूर अन्याय हुआ है। और पिछले कई सालों से लगातार हम जब इसको कवरेज कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें भी सामने आई थी। अभी हाल ही की जब इस घटना की अगर बात करें तो पहले अब जब वैभव गहलोत की जब नियुक्ति हुई उस दौरान भी कई पूर्व जो सचिव थे, पूर्व जो पदाधिकारी थे, उनको पुलिस की ओर से डराया धमकाया गया, यहां तक कि जयपुर आने पर भी बैन लगाया गया, ऐसी भी खबरें आती है। हालांकि हम इस बात को नहीं कहते हैं, लेकिन चर्चाएं जरूर इस बात की भी रहती है। उसमें कई बड़े नाम शामिल है, राजेंद्र नांदू जी भी यहाँ मौजूद है, पंकज जी भी डिबेट में मौजूद है। सभी के सामने ये चीजें कि कई पुलिस के बड़े अधिकारी उन लोगों को डराते धमकाते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। इस तरह की चीजें आई। तो जब सरकार इस तरीके से अगर किसी पर दबाव डालकर या अपनी मनमर्जियां करती है तो कहीं ना कहीं राजनीति होती है। और जब दूसरी सरकार का वह समय आ जाता है तो वो भी उसी तरीके से जो है अपने अंदाज में अपने तरीके से गली निकालती है। और कह सकते हैं कि बैकडोर एंट्रियां कई यहां होती है और फिर उन्हें अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी मिलती है, चाहे वो किसी के भी चुनाव हो मनीष। तो ये सारी चीजें इन सभी से कहीं ना कहीं खेल और खेल प्रेमी जो है, खेल भावना जो रखने वाले लोग हैं, उनके साथ कुठाराघात होता है। और अब जल्दी जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है या फिर किसी राजनीतिक व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है अध्यक्ष पद की। हालांकि वैभव गहलोत ने तो अब इस्तीफा दे ही दिया है, तो सियासत होती हुई भी राजस्थान में अब दिखाई दे रही है आरसीए में। तो ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि आखिर जब नई नियुक्ति हो जाएगी तो क्या फिर एक बार फिर से अंदर खाने कोई फूट मचेगी या अंदर खाने कई तरह की चर्चाएं चलेगी। जिसको बनाया जाएगा क्या उसके खिलाफ कितने लोग हो जाएंगे, या बनाया जाएगा तो कैसे तोड़ मोड़ कर उड़ करके उन लोगों की नियुक्ति होगी। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी राजेंद्र नांदू जी कह रहे थे कि किस तरह जो डरा धमकाकर चीजें हुई, भ्रष्टाचार के आरोप आज नांदू जी ने एनडीटीवी के समक्ष रखे कि हम जांच करवाएंगे। तो उनमें कौन कौन से मामले जांचने में आएंगे वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और आखिर कई बार ऐसा होता है जांचें जरूर होती है लेकिन नतीजे शून्य रहते हैं। लेकिन जब इस बार जांच होगी और नतीजे क्या होते हैं ये भी देखने वाली बात होगी मनीष। बिल्कुल, जांच होगी और नतीजा क्या होगा कहा तो अक्सर जाता है जब सिस्टम बदलता है। लेकिन राजेंद्र, ये भी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय है नहीं कि जब भी सरकारें बदलती हैं इस तरह का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जाता है। उसी के तहत अब क्यों नहीं लोग इसको देखें कि बीजेपी की सरकार है, आरसीए में उसका एक इकोसिस्टम स्टैब्लिश होगा, क्योंकि एक पावरफुल बॉडी है और उसमें
वहां पर कांग्रेस का नेता बैठा हो, निश्चित रूप से बीजेपी को कैसे गंवा रहा होगा? या फिर वैसा वर्षा भी कर सकते हैं, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी का नेता वहां कैसे होगा? राजन जी, आपसे सवाल है मेरा। असल ये जो घटना चक्र होता है कि 33 जिला क्रिकेट संघ है, जो 33 वोट है वही मिलकर के तय करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सरकार की मंशा खेल खिलाने की नहीं होती है और कब्जा करने की होती है, तब इस तरीके की होती है। वैभव गहलोत ने बंधक बना करके राजस्थान क्रिकेट संघ पर कब्जा किया था, खेल का कोई भला नहीं किया। आपको याद होना चाहिए, रवि बिश्नोई जो भारतीय टीम से खेलता है, राजस्थान का मैच जोधपुर में रणजी ट्रॉफी का मैच होता है और उसको 11 में खिलाया नहीं जाता है, उसे बाहर बैठा दिया जाता है। इस तरीके की जब घटनाएं होती है खिलाड़ियों के साथ होता है, तो आज वो खिलाड़ी व्यथित होकर के राजस्थान से एनओसी लेकर के दूसरे खेल रहा है। उसे डराया धमकाया गया, उसको कहा, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो उस यात्रा में वो राहुल गांधी के साथ चले। जब खिलाड़ी ने मना कर दिया, भाई मैं खेलने वाला व्यक्ति हूं, मैं राजनीतिक यात्रा में भाग नहीं लूंगा, तो उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया। क्या ये खेल को आगे बढ़ाने वाली घटना है? आकाश लड़का है, वो बाहर चला गया। राजेश बिश्नोई है, वो उसको यहाँ से खेलने नहीं दिया गया, वो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से खेला। इस तरीके से कई खिलाड़ियों ने पलायन किया, कई खिलाड़ियों का इन्होंने कैरियर खराब कर दिया। तो ये खेल को बढ़ावा देने वाली घटनाएं नहीं है। नहीं, लेकिन राजन जी, पंजीकृत ही नहीं थे। 12 फर्जी क्लबों के को द्वारा जोधपुर जिला क्रिकेट संघ का गठन कर दिया गया और अपने चहेतों को वहां पर सचिव वगैरह बना दिया गया। नहीं, लेकिन इस बात का जो भी फैसला आ जाएगा वो पता चल जाएगा वो सही थे या गलत थे। बिल्कुल, इस बात को नहीं, फैसला तो अक्सर आरसीए तो इस चीज को लेकर काफी चर्चाओं में रहा ही है कि नतीजे तक भी कोर्ट में जाना पड़ता है, कभी बैन लगता है, कभी ताले लगते हैं, वहां कभी सीमलेस काम तो होता दिखता नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आज वैभव गहलोत इस्तीफे के बाद कह रहे हैं अब कि क्रिकेट को जयपुर से बाहर लेकर गए, नया स्टेडियम बनवा रहे हैं, आरपीएल उन्होंने करवाया, तो क्या माना जाए ये सिर्फ ये उनके पक्ष में नहीं है चीज़ की कुछ तो उन्होंने उनके नाम भी कुछ तरक्की तो की होंगी उन्होंने आरसीए में रहने के दौरान, या सिर्फ गड़बड़ झाले की है? जब भी कोई पदाधिकारी होता है तो कम से कम वो काम तो करता ही है। पिछली सरकारों में काम हुए, पिछले अध्यक्ष ने भी काम किया, उससे पहले वाले अध्यक्ष ने भी काम किया। काम करना चाहिए, लेकिन काम के साथ साथ क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा करके खिलाड़ियों के साथ अन्याय करके खेल चलता रहना चाहिए। इन्होंने खिलाड़ियों के साथ जो खिलवाड़ किया भविष्य के साथ, उसको माफ नहीं किया जा सकता। जोधपुर कितना बड़ा महानगर है, वहां पर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को हटाकर उनके खिलाफ मुकदमा लगा करके जो क्लब पंजीकृत नहीं थे, जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थे, उनकी एसोसिएशन बना दी। तो एक ऐसे महानगर जहां से इतने क्रिकेट आते हैं, वहां से क्रिकेट आने बंद हो गए। और जो इंडिया खेला, उस खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी आपने खिलाई नहीं, जोधपुर शहर में ले जाकर उसके होम टाउन में उसको 12th मैन बना दिया गया, उसे बाहर बैठा दिया गया। इससे व्यथित होकर के वो चला गया। आज राजस्थान के कितने युवा खिलाड़ियों का दिल टूटा होगा जब एक बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसी घटनाएं होती है, तो आने वाले जो नए खिलाड़ी है उनको उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा कि भाई राजस्थान में तो हमारा भविष्य है जो अंधकार में है। अब जब वैभव जी ने आज इस्तीफा दिया है, जिला संघों ने निर्णय लिया है, तो मुझे लगता है अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है वो पटरी पर आएगी। ये जो पार्टी के लोग बाग आकर के कब्जा कर लेते हैं, इतने कांग्रेसी राजस्थान क्रिकेट के अंदर घुसेड़ दिए गए हैं जिन्होंने अलग अलग जिला संघों पर कब्जा कर लिया गया। जैसे ये कोई राजस्थान क्रिकेट संघ नहीं होकर के, खेल संस्था नहीं होकर के सब्जी मंडी बन गई। जिस सब्जी मंडी में जैसे सांड घुस जाते हैं, वैसे ये कांग्रेसी सांडियां घुस गए। प्रतीक, एक गंभीर सवाल तो रहता है अक्सर, मतलब ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक कांग्रेस के लिए नहीं है, अब हर सरकारें होती, राजनीतिकरण स्पोर्ट्स फेडरेशन में किसी से छिपा नहीं है, ये अक्सर मीडिया में भी इस तरह की खबरें आती है। लेकिन जो सवाल राजन जी उठा रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सिरे से खारिज किए जा सकते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि पॉलिटिक्स में, एक मिनट मेरा सवाल है, एक ज़माने में मुझे याद है क्रिकेट में बड़े प्लेयर्स कहा करते थे कि जोनल बायस होता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आप बैकिंग है तो आप प्लेइंग 11 में होते हैं। जो 12th मैन का जिक्र कर रहे थे राजेंद्र मधु जी अभी, कि एक प्लेयर को जोधपुर में ले जाकर 12th मैन बना दिया गया, और इस तरह से जिला एसोसिएशंस के साथ में आपने जो पॉलिटिसाइजेशन जो उन्होंने आपने किया, वैभव गहलोत ने किया, एक तरह से कहें, क्या इन सब सवालों को सिरे से खारिज कर दिया जाए, या फिर निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल हेड होने के नाते कहीं ना कहीं क्रिकेट या खेल के जरिए वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए भी काम करती हैं संस्थाएं?
मनीष जी, सबसे पहले तो राजेंद्र जी ने अपनी बात को ही काउंटर कर दिया खुद ही, क्योंकि मैं अगर इनकी मानूं तो ये कह रहे हैं कि जिला संघों ने वैभव जी जबरदस्ती पकड़ के लाए थे, उनके ऊपर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। फिर अभी ये कह रहे थे कि जिला संघों के ऊपर कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया। तो ये कहना क्या चाहते हैं कि जिला संघ पे कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया, ये बात सही है, या जिला संघ उनकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे, ये बात सही है? क्योंकि दोनों बात एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी खिलाड़ी को, बकौल राजेंद्र जी मैं मान लेता हूं, अगर किसी खिलाड़ी को ले जाकर के कोई 12th मैन, पहली बात तो कोई अध्यक्ष नहीं बना सकता, वो तो वहां का उसका कैप्टन चुनता है, कोच चुनता है, और वहां पे जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो चुनती है। और अगर ऐसा हुआ भी, चलिए 1% मान लेते हैं, तो राजेंद्र जी ने कोई आवाज उठाई थी क्या? नहीं, वो बड़ी बात ये भी कर रहे हैं प्रतीक, बड़ी बात ये भी कर रहे हैं कि किस तरह से बिश्नोई के साथ में अन्याय हुआ, उन्हें दूसरी टीमों से खेलना पड़ रहा है। रणजी को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। अरे मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो प्लेयर है उसने कोई आवाज उठाई, किसी और प्लेयर ने कोई बात की हो, राजेंद्र जी ने कोई बात कही हो, या किसी दूसरे क्रिकेट संघ ने या जिला संघ ने कोई बात नहीं, प्लेयर्स तो पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ कैसे आवाज उठाएंगे प्रतीक? उनको अपना करियर, कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। राजेंद्र जी बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ पहले FIR हुई थी, अब आप बोल रहे हैं कि कैसे उठा देंगे। अरे राजेंद्र जी आज तो कुछ भी आकर के बात बोल देंगे। जब ये घटना घट रही थी तब इन्होंने आवाज उठाई क्या? कोई आवाज नहीं उठाई गई है। और अगर ऐसा हुआ है तो आप जांच कराइए, इसके अंदर सरकार बीजेपी की है, RCA का अध्यक्ष बदल दिया जाएगा, जांच कराइए ना, और अगर जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समय थोड़ा सा कम है, आखिरी पड़ाव पर हैं। अब सर आपसे जानना चाहूंगा वही, क्योंकि आप थोड़ा देरी से जुड़े, वैभव गहलोत कहकर गए कि अब बीजेपी की सरकार है, निश्चित रूप से उनका ताल्लुक वो अशोक गहलोत के बेटे हैं, आप काम कैसे कर पाएंगे? आप तो उन्हें काम करने नहीं देंगे। वो उपलब्धियां गिना कर गए हैं कि क्रिकेट को जयपुर से बाहर लेकर गए, नया स्टेडियम बनवा रहे हैं और तमाम दूसरी बातें उन्होंने की। अब काम करने का माहौल नहीं है और राजनीतिक दुर्भावना से काम किया जा रहा है। ये बात दोनों अशोक गहलोत ने, वैभव गहलोत ने, दोनों ने आरोप लगाया आप पर। आपका क्या जवाब है इस पर? हाँ मनीष जी, सबसे पहले तो मैं वैभव गहलोत जी के पूछना चाहता हूँ, वैभव गहलोत जी है कौन? उनकी पर्सनल क्या आइडेंटिटी है? अगर वो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री के सुपुत्र नहीं होते तो वो किसी लायक भी नहीं थे। क्योंकि आपने देखा होगा गृह क्षेत्र में जोधपुर में जब उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा तब भी क्या स्थिति थी? करीब 2-2.5 सर RCA तक सीमित रखें, अब बात RCA की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं मनीष जी, जो RCA में जो प्रकरण चल रहा है उनका टर्नओवर पूरा हो चुका था। और देखिए, चूंकि वर्तमान में कांग्रेस टेन्योर उनका 2025 तक बताया जा रहा था। सुन लीजिए, चूंकि इनका टर्नओवर पूरा हो चुका था, परंतु अशोक गहलोत जी सरकार, कांग्रेस सरकार होने के कारण उन्होंने नल बिजली पानी के कनेक्शन के बिल तक नहीं पेमेंट किया। क्या ये चरित्र, क्या ये दिखाना चाहते हैं आप? अगर आपको कुछ भी बात कहनी होती है तो आप कम से कम कोई पटल पे तो रखें। आप तो RCA के चेयरमैन थे, पर जब आपको ये पता नहीं कि हमने क्या करना था क्या नहीं करना, अब चूंकि सरकार बदल गई है तो इसका ये नेगेटिव इश्यूज ले रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर नल बिजली पानी के कनेक्शन के पैसे भी आप नहीं दे पाओगे, कितना सारा भ्रष्टाचार है। और एक और बात, RCA ने जो जितने भी क्रिकेट मैच होते थे ना, उनका जो पैसा होता था, जो पुलिस वाले वहां लगते थे, अभी तक वो पेमेंट भी नहीं किया इन लोगों ने जी। तो ये सारी अनियमितताओं के कारण ही ऐसा हो रहा है। जी प्रतीक, आखिर में क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि ये बात तो सच है कि राजस्थान अगर खेल परिषद ने वहां पर ताले लगाए हैं तो बकाया को लेकर सवाल है, लाइबिलिटीज को लेकर सवाल है। बिल्कुल, कम से कम RCA को इंडिपेंडेंट तो करते, 5 साल सरकार रही जी, कांग्रेस का इकोसिस्टम था, कम से कम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते जो फाइनेंशियली वायबल हो। अब आपको बात बताता हूँ, देखो वैभव गहलोत जी के ऊपर पर्सनल लायबिलिटी तो थी नहीं, वो तो RCA के ऊपर थी। वैभव वही अध्यक्ष थे वो। सुनिए तो सही, आगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या खेल परिषद वो ताले बिना लायबिलिटी चुकाए खोलेगी क्या? ये बता दें। ये अब ताले लग चुके हैं, अब वो 40-50 करोड़ रुपए का जो लायबिलिटी थी वो RCA से वसूलें और उसके बाद ही ताले खुलने चाहिए। अगर उससे पहले तो आगे होगा जो होगा ही, परंतु उससे पहले ताले खुलते तो इसका मतलब ये राजनीति से प्रेरित है। अगर उससे पहले अगर वो राजेश जी, आखिरी में सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के सामने और राजस्थान के लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या IPL का जो शेड्यूल है, मैचेस होंगे SMS स्टेडियम में, या फिर एक बार फिर से एक पेच फंस जाएगा?
मनीष जी, जैसा मुझे दृश्य बिल्कुल अभी राजस्थान के परिदृश्य लग अंदर रहा है आईपीएल के मैचेस कि होंगे, विकेट यहाँ एसएमएस पर स्टेडियम बिल्कुल में जो तैयार है, पूर्ववर्ती जो ग्राउंड मैच तैयार रखे गए है। फिक्स और राजस्थान का मैच एसएमएस होंगे, स्टेडियम हमेशा से यथावत होंगे और एक भव्य जब से तरीके से होंगे। 2003 में जब परंतु ये बीजेपी जितनी की भी सरकार आई लाइबिलिटी थी तब से ये 40-50 स्टेडियम करोड़ बनना की शुरू है, हुआ था। इन तब से ये वैभव गहलोत से हिंदुस्तान पूछना का चाहता नंबर हूँ, वन इनके प्रवक्ता स्टेडियम कांग्रेस से है। पूछना आईपीएल के चाहता हूँ, मैच अगर आप 5 परसों साल कराओ में तो अपने वो परसों भी पूर्ण यहाँ का लाइबिलिटीज विकेट पूरी नहीं तैयार है। की, आईपीएल पुलिस का मैच वाले होगा, तक लगने के लिए सरकार तैयार की नहीं है, इन्होंने वो जो भी कह रहे हैं मनीष कि जी को पैसा बुलवाइए, पुराना तो पेमेंट ठीक करो। वो इन्होंने जमा नहीं करवाए, इनको है। पैसे जमा कराने चाहिए थे। ठीक है राजस्थान क्रिकेट राजन जी संघ के आईपीएल के ऑफिस मैचेस में होंगे, आखिरी 10 पहले सेकंड में मैचेस होंगे। राजस्थान मैचेस यहाँ पर होंगे, बिल्कुल होंगे मैचेस। ठीक है, यही सवाल था जो दर्शक जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से जो घटनाक्रम है उससे उभर कर दर्शक, क्रिकेट के खेल प्रेमी तो यही चाहेंगे कि वहां पे मैचेस हों और क्रिकेट की बहाली जो हाल ही में हो पाई बमुश्किल राजस्थान में आईपीएल को लेकर शानदार वो मैचेस जारी रहे। बहुत शुक्रिया राजेश जी, मुबारक आपका शुक्रिया राजन जी, और प्रतीक आपका शुक्रिया। फिलहाल मंथन में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।